Hello, good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. So friend, today I will discuss about a new app that is School Log. It is especially for teacher and student parents. But in this video we discuss about School Log for teachers. Means how we use this app. Many times teachers say, sir, how we use this app. We have lot of problem because when I use this app, then I found that how we upload homework, how we upload lecture, and how we take attendance. So to resolve all type of problem, to face all situation, we start this video. Before starting this video, you need to user id and password. Means this is your user id and password. This is user id and password, sorry, I repeat many time. It you can get by your organization, school, college, or any other office. So suppose I have my user id and password, then I log in it. So first I type my user id and password. Just after I do login, so when I do login, then I found some interface like this. Suppose this is interface of School Log for teacher. Means there is lot of feature, we discuss one by one. Attendance, homework, exam, scholastic, and report card, student leaves, send notification, school gallery, event, lecture, assignment, and doubt. So first teacher face problem in case of lecture and homework. So first I discuss about homework, how we upload homework, how we provide homework to students. Suppose I provide होमवर्क टू स्टूडेंट. सो फर्स्ट वी नीड सेलेक्ट आवर सेक्शन. मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि हम किस किस सेक्शन में पढ़ाते हैं. तो ये थोड़ी है कि हम सारे सेक्शन में एक ही होमवर्क देंगे, क्या पता हमारा सिलेबस आगे पीछे चल रहा हो. तो इसलिए इस ऐप को हम इस ऐप से हम सेलेक्ट करेंगे किस सेक्शन में. जैसे कि अगर आज हमें होमवर्क देना है क्लास 10th में रोज़, ये मेरे कॉलेज का सेक्शन है. आपके यहाँ जो होगा वो आपके फ़ोन में शो करेगा. तो जैसे कि ये मेरे कॉलेज का सेक्शन था, 10th रोज़ में मैंने होमवर्क देना है. तो हमने क्या किया, 10th रोज़ को सेलेक्ट किया. इसके बाद ऐड न्यू होमवर्क नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, उस पर हमको क्लिक करना है. जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमसे पूछा था सब्जेक्ट. तो एक्चुअली मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मैं केमिस्ट्री का दूँगा. अगर आप जो सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो उस सब्जेक्ट का ऑप्शन भी आपके ऐप में आएगा. वो आपकी स्कूल से आपको असाइन किया जाता है. फिर इंटर होमवर्क क्या देना चाहते हैं. सपोज मैं देना चाहता हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप कह सकते हैं रिवीजन. इससे मैं रिवीजन देना चाहता हूँ, रिवीजन कोई सीट मेरी रिवीजन की, उसको मैं देना चाहता हूँ. और ये होमवर्क किस डेट में उनको देना चाहता हूँ, 16 में देना चाहता हूँ. अगर आप चाहें तो ये डेट पहले से सेट कर सकते हैं, 17 में करना, 18 में करना. तो सपोज़ मैं आज 16 में इसको देना चाहता हूँ. ठीक है. अब हमें क्या करना है, या तो आप कैमरे से फ़ोटो खींच के किसी बुक के एक्सरसाइज की होमवर्क को दे सकते हैं, या फिर आप जेपीजी फाइल अपलोड कर सकते हैं. तो आपको ऐड पे जाना है. तो आप जहाँ भी अपने होमवर्क को सेव किए हों, आप उस होमवर्क को उन्हें प्रोवाइड करा दीजिए. ठीक है. तो आपको जैसे ये सारे मेरे फाइल पड़े हुए हैं, तो आपके फ़ोन में या फिर आपके सिस्टम में, जनरली आप फ़ोन से करेंगे तो फ़ोन में जो भी फाइल पड़ी होगी वहाँ से आप उन्हें होमवर्क दे दीजिएगा. ठीक है. तो मैं कोई यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपना होमवर्क रखा है. ये होमवर्क है, तो मैंने यहाँ से ले लिया, कोई एक सेलेक्ट कर लिया डॉक्यूमेंट्स. और इसके बाद देखिए यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आता है. ऐड के ऑप्शन पे हमें क्या करना है, क्लिक कर देना है. थोड़ा सा टाइम लगेगा अगर नेट की स्पीड स्लो है, अदरवाइज़ ये बहुत फास्ट होगा तो कुछ नहीं होगा, तुरंत अपलोड हो जाएगा. आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक सीट जो है अपलोड हो चुकी है. तो इस तरह से आप उन्हें होमवर्क दे सकते हैं किसी भी सेक्शन का. एक बार और इसको रिपीट करते हैं, अब की बार हमने देना नहीं है. देखिए ये सारे सेक्शन पढ़ें, जैसे 11th रोज़ में देना है. तो अब आप क्या करेंगे, ऐड होमवर्क करेंगे, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे होमवर्क किस टाइप का है तो मैं ऐसे डिफ़ॉल्ट में चुन ले रहा हूँ. फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐड करना. जैसे ही ऐड करेंगे आप, तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे जो आपके पास पहले से हैं. वो फाइल, फ़ोटो कुछ भी हो सकता है, तो वो आप पे डिपेंड करता है कि वो क्या है. ठीक है. तो जैसे कि मैंने ये इमेज डाउनलोड करके रखा है, तो हमने इमेज डाउनलोड किया तो इमेज ही दे देते हैं. ठीक है. तो कुछ भी आप यहाँ से ले लीजिए. तो ये मैंने अपने कॉलेज की जो है लोगो है उसको यूज़ कर लिया. मुझे तो मतलब बताना आपको, इसलिए मैं यूज़ कर रहा हूँ. ऐड पे क्लिक कर दीजिए.
ये जो होगा आपके बच्चों के पास पहुंच जाएगा, ठीक है, होमवर्क। और दूसरी बात हमने कहा था कि इसमें बात करेंगे लेक्चर को अपलोड कैसे करते हैं। तो हमारा अगला ऑप्शन है लेक्चर। मैं सारे ऑप्शन पे वीडियो बना दूंगा, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए एक वीडियो में 1 या 2 टॉपिक के बारे में बात करते। लेक्चर, जैसे लेक्चर क्या है, लेक्चर के लिए इसमें बहुत से फ़ीचर हैं। आप लाइव क्लास ले सकते हैं, ऑफलाइन ले सकते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एक लेक्चर लाइव लेने का प्रयास करते हैं। तो ये आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा, आपको प्लस के आइकन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछ जाता है लेक्चर का नाम क्या है। तो जैसे कि आज मुझे पढ़ाना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है, ये मेरे लेक्चर का नाम है और आपको कहना है डिस्क्रिप्शन। तो आप चाहे तो कार्बन इट्स कंपाउंड के बारे में क्या नोट्स बनानी है उसको डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, या फिर आपको क्या उसको पढ़ाना, उसमें कौन सी टॉपिक। तो मैं कह रहा हूँ मुझे आज इंट्रोडक्शन, मतलब पहला लेक्चर होगा तो मैं इंट्रोडक्शन लिख दूँगा, या फिर उस चैप्टर की कोई सब टॉपिक लिख लूँगा, ठीक है। अब सेलेक्ट सेक्शन क्लास जो भी है, तो माना कि हमें 10th में पढ़ाना है, सेक्शन लोटस में पढ़ाना है, तो हम यहाँ से ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं 3 ऑप्शन है। पब्लिश्ड स्टेटस ऑफ रखना है, ऑन रखना है, कमिंग सून रखना। ऑफ रखने का मतलब कि ये पब्लिश नहीं होगा, बच्चों तक नहीं पहुँचेगा। ऑन रखने का मतलब ये लाइव के लिए होगा। कमिंग सून का मतलब फ्यूचर में जब वो कभी देखेगा तब के लिए आप डेट सेट करें। तो इसको मैं ऑन रखता हूँ, तो मतलब ये हमारे बच्चों तक नोटिफिकेशन पहुँचेगा। अब इसमें टाइम सेट कर लेते हैं। जैसे ये लेक्चर मुझे आज लेना है, पर कितने बजे लेना है, तो ये लेक्चर मैं कह रहा हूँ आज लूँगा कोई भी हम टाइम सेट कर लेते हैं, सॉरी और टाइम लग रहा है, ठीक है। मुझे 9:15 में ये लेक्चर लेना है, तो मैंने ये टाइम सेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना, फिर से एक बार चेक कर लीजिए। आपको लेक्चर का नाम लिखना था, इंट्रोडक्शन लिख दिया हमने, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। क्लास सेक्शन चुनना था, सब्जेक्ट भी आपको चुनना पड़ेगा, तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, तो ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑन रखना अगर आपको लाइव लेनी है। फिर टाइमिंग सेट कर दीजिए कितने बजे आप वो लेक्चर लाइव लेंगे और फिर किस डेट में लेंगे, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि सक्सेसफुली ऐड हो गया है। अब इस पे जाना हमें अटैचमेंट पे। अटैचमेंट में देखिए यहाँ पे जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आप अपने लेक्चर को वीडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं, ऑडियो के माध्यम से लेना चाहते हैं, या डायरेक्ट किसी इमेज को दिखाकर कैमरे से लेना चाहते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप पे कैसे लेना है। तो हम इसमें कहने आपको बता चुके हैं कि लाइव लेक्चर लेंगे, तो इसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा लिंक यूआरएल। लिंक यूआरएल पे आपको क्लिक करना है और लिंक की टाइटल दे देनी है। जैसे कि हमने कहा इंट्रोडक्शन था ना, तो हम इंट्रोडक्शन दे देते हैं। इंट्रोडक्शन था किसका था, कार्बन इट्स कंपाउंड का। अब यहाँ पे लिंक मांगा जा रहा है हमसे, तो ये लिंक हमें कहाँ मिलेगा, उसके लिए हमें कर लेना है मिनिमाइज़। मिनिमाइज़ करने के बाद हमें एक ऐप की ज़रूरत पड़ती है, गूगल मीट, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आपको क्या करना है, उस वीडियो में जाना है, सॉरी प्लेलिस्ट में जाना और इस वीडियो को देखना। जैसे आप अपना गूगल मीट ऑन करेंगे तो यहाँ पे न्यू मीटिंग का ऑप्शन आता है। न्यू मीटिंग को आप सेट कर दीजिए। न्यू मीटिंग को सेट करने के बाद क्या करना है, आपको यहाँ से शेयर का ऑप्शन आता है। जैसे आप शेयर के ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको इस क्लिप को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आप इसको टोटली क्या करेंगे, मिनिमाइज़ कर देंगे। मिनिमाइज़ करने के बाद आपको करना ये होता है कि आपको रिटर्न स्कूल लॉग पे आ जाना है। रिटर्न स्कूल लॉग पे आने के बाद वही आईडी जो आपने वही लिंक जो कॉपी किया है यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप पेस्ट करते हैं आपको डन का ऑप्शन आएगा, डन ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिए। अब ये आपका लेक्चर रेडी है लेने के लिए लाइव क्लास। अब आपको क्या करना है, इसकी जो नोटिफिकेशन है वो बच्चों तक भेजनी है। अगर आप करना चाहते तो यहाँ पे नोटिफिकेशन बच्चों को भेज दीजिए कि बच्चा क्लास कैसे लेगा। तो यहाँ पे जैसे हमने अभी 10th रोज़ के लिए लिया, लोटस के लिए, तो हमें किसको भेजना है, तो जिसको भी भेजना हो। हमने ऑल सेलेक्ट किया, आप किसी एक को सेलेक्ट कर सकते हैं जिस क्लास के लिए आपको लेनी है, ठीक है। तो अभी तो मुझे इसके लिए लेनी है, लोटस के लिए, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब इसमें ऐप स्टूडेंट को भेजना है। अब यहाँ पे इंटर नोटिफिकेशन क्या है, इंट्रोडक्शन में ले रहा हूँ, इंट्रोडक्शन।
नोटिफाई तो ये क्या है, टेक क्लास कंपल्सरी फॉर एवरीवन, जो भी आप लिखना चाहें। अब कुछ ऐड करना है तो यहाँ से ऐड कर लीजिए। उससे मतलब ऐड क्या करेंगे, जैसे आपको नोट्स देनी बच्चों को इससे, तो इससे आधारित नोट्स, जैसे मैंने एक फर्जी डॉक्यूमेंट ले लिया, इसको ऐड करके क्या करना, नोटिफाई कर देना। और जैसे ही आप नोटिफाई करेंगे तो क्या होगा, उन बच्चों के पास एक मैसेज चला जाएगा और उस मैसेज के माध्यम से आपकी क्लास को लाइव ले लेंगे। ठीक है, लाइव ले लेने के बाद क्या है, अब आपको चेक करना है कि आपका जो लेक्चर था वो कितने लोगों ने देखा। तो आपको क्या करना होगा, अपने लेक्चर पे आना होगा और इसमें एक ऑप्शन आता है व्यूज़ का, तो उस पर कितने लोगों ने देखा। जैसे ये रिपोर्ट है ना, तो रिपोर्ट पे आपको देख रहे हैं लेक्चर व्यूज़, तो यहाँ अभी 0 है, मतलब ये मेरा नया नया एडमिशन हुआ बच्चों का, लेक्चर व्यूज़ तो 0 है। जितने लोग देखेंगे यहाँ पे उतने लोगों का नाम आ जाएगा और उनके व्यूज़ आ जाएंगे, कौन कौन से लोगों ने आपके लेक्चर को देखा है। तो मतलब इससे ये फ़ायदा है कि आपको पता नहीं करना है कि कौन कौन से बच्चे हमारे वीडियो को देखें, वो ऑटोमेटिक आप में अपडेट हो जाएगा। चलिए एक छोटे से ऑप्शन के बारे में बात कर लीजिए, जैसे अटेंडेंस है। अटेंडेंस कैसे लेंगे, तो अटेंडेंस आप उन्हीं क्लास का ले सकते हैं जिस क्लास का टीचर आपको असाइन किया गया हो, क्लास टीचर असाइन किया गया, टीचर नहीं, सब्जेक्ट टीचर भी आप हो सकते हैं। तो आपको जिस क्लास का क्लास टीचर असाइन किया गया है उसी क्लास का आप क्या कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको एक क्लास होगी जिसका आपने क्लास टीचर बनाया गया है, ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, अटेंडेंस पे जाना है। तो आज का अटेंडेंस मैंने ले लिया है, तो जैसे ही आप अटेंडेंस पे जाएंगे, ऐसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे P आता है, A आता है, L आता है। P मतलब होता है प्रेजेंट, A मतलब होता है आपका एब्सेंट, L मतलब होता है लीव। अगर बच्चे ने आपको एप्लीकेशन दिया है तो आप L लगाएंगे, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं आया तो आप A लगाएंगे, अदरवाइज आप P पे क्लिक करके, प्रेजेंट पे क्लिक करके अपडेट कर देंगे। तो जैसे हम आपको एक, अब यहाँ पे दिखा रहा है 2 बच्चे प्रेजेंट है ना, अब हम आपको एक एब्सेंट लगा के दिखाते हैं। अब हम अपडेट करते हैं, तभी दिखाएगा हमारे में एक बच्चा प्रेजेंट है, एक बच्चा एब्सेंट है। ठीक है, देखते हैं, देख रहे हैं आप, एक प्रेजेंट एक एब्सेंट है। तो ये सिस्टम होता है अटेंडेंस का। अगर कोई हमसे लीव लिया होता तो यहाँ पे लीव दिखाता, तो आप इस तरह से अटेंडेंस ले सकते हैं। और इसका बैकअप भी आप निकाल सकते हैं मंथली, इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कि इसके पहले की डेट में क्या हुआ था, तो सारा अटेंडेंस आप जान सकते हैं, तो कौन कौन प्रेजेंट था कौन नहीं। तो अभी तो ये मैं 2 दिन से ऐप इंस्टॉल किया हूँ, तो ये सारा डाटा इसमें है नहीं, जितना मैं करूँगा उतना ही आएगा। अगर आप उससे यहाँ से उसकी हिस्ट्री भी जान सकते हैं। ठीक है, और भी चीज़ें आती हैं जो कि हम आपको इसमें नहीं बताएंगे, अगले वीडियो में बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।